बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रातःकालीन हमारी सत्संग सभा जो इस समय चलती है कबीर बीजक सत्संग की, आज उसका प्रसंग है बीजक के दूसरे प्रकरण का 80वां पद। इस छोटे पद में सद्गुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। आप जियते लखू आप ठौरे करो, मुए कहाँ घर तेरा। बंदे कर ले आप निबेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, ये अवसर नहीं चेतहु प्राणी। अंत कोई नहीं तेरा, कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो। कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। सद्गुरु कहते हैं, हे बंधमान जीव, तू अपने बंधनों का निर्वाह कर। तू जिन मोह माया आसक्ति अहंकार एवं राग रंग में बंधा हुआ है उसको मिटा, क्योंकि यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हें अपने आप से मिलने में अवरोध है। तो बड़ी करुणापूर्वक साहब कहते हैं कि हे बंदे, तू अपने बंधनों को मिटा। आप जियत लखु आप ठौर करो, जीते जी इस शरीर के रहते रहते अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। आप जियत लखु आप ठौर करो। अपने आप को देखने का मतलब है कि अपने विश्राम के स्थल को पहचानना, उसकी तैयारी करना। तो अपने आप को पहचान करके देखो कि तुम्हें कहाँ विश्राम मिलेगा, उस स्थान की तैयारी करो। और यह भी सोचो कि मुझे कहाँ घर तेरा। ये शरीर आज तो है, आज रहने की जगहें हैं, लेकिन आजकल में यह शरीर नष्ट हो जाएगा, सत्ता बची रह जाएगी। और सत्ता वह आत्मा है, तुम खुद हो। और उस आत्म तत्व को पहचानो कि मरने के बाद वो कहाँ रहेगा। मुझे कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी। साहब कहते हैं कि हे प्राणी, हे भाई, अगर आज इस सुनहले अवसर में सावधान ना हुए, ये मानव जीवन में सावधान ना हुए, रोग बुढ़ापा मृत्यु जब तक दूर है तब तक तुम अपने दुखों को मिटाए नहीं, अपने आप को पहचाने नहीं, तो सोच लो फिर अंत कोई नहीं तेरा। अंतिम में तुम्हारा कोई साथी बनेगा नहीं। आज बहुत जिन्हें अपना तुम मान रखे हो, भाई बंधु कुटुंब परिवार के लोग जो हैं, अपने शरीर को मान रखे हो, तथा अन्य तमाम जो भौतिक चीज़ें इकट्ठी कर रखे हो, वो कोई साथ देने वाले नहीं हैं। अंततः जीव को अकेला यहाँ से अपने कर्मों की गठरी लेकर के ही जाना पड़ेगा। तो अंत कोई नहीं तेरा। साहब आगे कहते हैं, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। हे संतों, सुनो और सावधान हो कि ये काल का घेरा बड़ा ज़बरदस्त है। काल है एक तो शरीर की मौत, यह भी कठिन है। आजकल में शरीर छूट जाएगा,
और जब शरीर छूट जाएगा तो फिर कुछ रहेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वासनाओं को काल कहा गया है, और जीव जब तक वासनाओं में बंधा रहेगा तब तक जन्म मरण से, इस संसार के रहट चक्र से, देह के दुख व्याधि संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल आदि के दुखों से ये छुट्टी नहीं पाएगा। एक शरीर छूटने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम चलता ही रहेगा। इसलिए आज सावधान हो। और सद्गुरु बड़े प्यार से समझाते हुए इस पद में बताते हैं कि हे मानव, तू आज ही सावधान हो। आइए इसी पद पर थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा करते हैं। साहब की इन पंक्तियों में बड़ी मार्मिकता भरी हुई है। वे 4 पंक्तियों में जितनी बातें कह दिए हैं, अगर इसी का मनन किया जाए तो कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। साधक के लिए सारी सामग्री इसमें भर दी गई है, बस उपयोग करने की बात है। इसी को सोचा समझा जाए तथा आचरण किया जाए तो फिर बेड़ा पार। वे इस शब्द की पहली बात कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे के कई अर्थ होते हैं। पहली बात तो लोग अपने गुरुजनों के पास, गुरुजनों के समक्ष बंदे विनम्रता सूचक इसका प्रयोग करते हैं। हम तो आपके बंदे हैं, आपके दास हैं। ये बंदा ये काम करने के लिए तैयार है, तो बंदे, ये विनम्रता पूर्वक ऐसा कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार से उनके मन में हीन भावना थोड़े उत्पन्न होती है, और इससे किसी प्रकार से मन में अहंकार भी नहीं है। ये विनम्रता के लिए है। लेकिन कुछ लोग इससे भड़कते हैं, घबराते हैं, घृणा करते हैं, कहते हैं कि ये बंदे शब्द अपने आप के लिए कहना हीन हो जाना है, गुलाम बन जाना है। और दास, बंदे का मतलब दास, वही शब्द है। तो दास शब्द से घृणा, कितने हमारे संत भी दास शब्द नहीं लगाना चाहते और कहते हैं ये गुलामी का सूचक है। तो दास ना लगाने से क्या कोई स्वतंत्र हो जाएगा? और दास लगा दिया है तो वो बंधन में रह जाएगा? ऐसा नहीं है। सद्गुरु कबीर ने खुल करके अपने आप के लिए कहा, कहें कबीर दासन के दास। और कबीर साहब की परंपरा में सभी संतों ने लगाया है। सद्गुरु विशाल साहब ने अपने नाम में उनके गुरु ने दास दिया, विशाल दास, काशी दास, पूर्ण दास, अभिलाष दास। ये सभी गुरुजनों, महापुरुषों ने अपने नाम में दास लगाने के लिए थोड़ा भी संकोच नहीं किया। ये साधक को अपने मन को मारना है ना। अब मन की साधना करने वाले को इन बातों में संकोच नहीं होता है। अपने गुरुजनों के समक्ष विनम्र होने में, अरे गुरु संतों के दास हम हो रहे हैं तो क्या बुरा है? मिट्टी पत्थर के दास तो नहीं है ना, पेड़ पहाड़ और पानी नदी के दास तो नहीं है ना। उनके दास होने की अपेक्षा चेतन के दास हो जाना, जीव जो प्रत्यक्ष हाजिर हुजूर, जीत आत्मा, ज्ञानी, इंद्रिय जयी और स्वरूपस्थ ऐसे महापुरुषों, संतों, गुरुजनों और कल्याण प्राप्त महापुरुषों के दास हो जाना तो सौभाग्य की बात है। और उनके प्रति हम विनम्र रहें, ये तो अति उत्तम है। तो सद्गुरु यहाँ दास शब्द का बंदे कहते हैं। अब बंदे शब्द से मानो याद दिलाते हैं कि तुम बंधमान हो, बंधनों में हो, बंधे हो, और अपने बंधनों को मिटाओ, निकालो। तो बंधन क्या है? सभी जीवों के बंधन हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, तृष्णा।
तो अन्य जीव जो मानवेतर प्राणी हैं वे तो अपने बंधनों को मिटाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, वो प्रकृति के अधीन हैं, संस्कारों के अधीन हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने बंधनों को मिटा सकता है। उसका जीवन ऐसा कुछ है कि वो स्वतंत्र है, चाहे तो अपने बंधनों को मिटा ले और चाहे तो और बंधन बढ़ा ले। क्योंकि मानव जीवन में मन की विशेषता है। यहाँ पर मनुष्य को मन और वाणी दो वरदान मिले हुए हैं। मननात् मनुष्यः, मनन करने के कारण ही इस प्राणी को मनुष्य कहा गया है। तो जितना ही ये मनन करेगा सद्गुणों का, शांति का, स्वरूप का, उतना ही उसके बंधन मिटते जाएंगे और उसका जीवन पवित्र होता जाएगा। तो साहब कहते हैं कि तुम बंधनों में हो, अपने बंधनों को मिटाओ और कल्याण की तरफ चलो। मानव जीवन में ही ये संभव है। जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग दूर हैं, बुढ़ापा नहीं आया है और समझ अच्छी है, यह काम करना चाहिए। तो इस पद के शुरू में ही साहब प्रथम पंक्ति में ही याद दिला देते हैं जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं को कि हे साधकों, तुम अपने बंधनों को मिटाओ, बंदे कर ले आप निबेरा। अपने दुखों को, अपने बंधनों को तुम समझो और उसको मिटाने का प्रयास करो। एक जगह साहब ने देखो रामायणी की अंतिम उस पद में कहा है कि अय जियरा तय अपने दुख ही संभार, जहि दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तू अपने दुखों को संभालो, उसको मिटाओ। जिन दुखों से सारा संसार पीड़ित है, तुम उससे बच सकते हो। वही बात यहाँ है कि बंदे कर ले आप निबेरा। आप जियत लख आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। इस पंक्ति में तीन बात बताते हैं। पहली बात है कि आप जियत लख, जीते जी अपने आप को देखो। लखना और ज़्यादा गहरा अर्थ रखता है। देखना तो केवल, अब विचार किया जाए तो सबका वही अर्थ है। देखना एक हल्के ढंग से होता है, लेकिन जब दार्शनिकों ने विचार किया तो देखने को बहुत गहरा अर्थ दिया। दर्शन, देखना दर्शन शब्द कहता है, और दर्शन में फिलॉसफी एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ समाया हुआ है। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। देखना, किसी चीज को गहराई से देखना। वैसे ही लखना, लखो, किसको लखें? अपने आप को लखें। तो आप जियत लखो, जीते जी अपने आप को लखो। मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे दुख क्या हैं, दुख मिटेंगे कैसे, और इन दुखों को मिटाने के लिए सहायक कौन है। संत गुरुजनों के पास क्यों जाएं, जाकर के क्या मिलेगा और जाकर के क्या करें। यही तो जीवन को देखना है। जो देखता नहीं है अपने आप को, वो कल्याण की तरफ बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर विचार करने की जरूरत है। हर काम विचार से ही होता है। मानव जीवन में चाहे भौतिक काम हो या कल्याण का काम हो, बिना मनन चिंतन किए कोई काम नहीं होता है। तो हमें कल्याण की दिशा में मनन करना चाहिए कि मेरा रास्ता कैसे सरल हो और कैसे मैं कल्याण के पथ में आगे बढ़ूं। मैं अपने मन तथा इंद्रियों में कैसे स्वस्थता रख पाऊं, अपनी वासनाओं का कैसे त्याग कर पाऊंगा, और त्यागने के बाद मेरे पास बचेगा क्या। इस प्रकार हमें साधना की उन समस्त सामग्रियों का मनन करना चाहिए। जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, वो अंदर का कचरा धुलता जाएगा, साफ होता जाएगा
और ये सफाई ही हमारी साधना है, क्योंकि जब मूल वस्तु है वो सफाई के बाद ही बचती है। ऊपर से कचरा रखा हो, ढका हो उसमें, और हम कचरा सहित उपयोग करेंगे तो मूल चीज का लाभ मिलेगा नहीं, और कचरे को ही हम उठाते धरते रह जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जियत लखो, जीवन रहते रहते अपने आप को देखो, समझो, पहचानो। हम सबको देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, पेड़ पहाड़ों को देखते हैं, सूरज चांद को देखते हैं, नर नारियों को देखते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। और जानना, देखना और जाना, देखने के बाद जानना होता है। और क्या क्या देख करके जानते हैं? इन्हीं सब के बारे में जहाँ जहाँ इंद्रियों का प्रयोग करेंगे उन्हीं उन्हीं को जानेंगे। ये जानने का साधन हमारे पास इंद्रियां, इसीलिए कहा गया है ज्ञान इंद्रियां। तो इंद्रियों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, धनुर्विज्ञान, गायन विज्ञान, संगीत विज्ञान, अनेक अनेक ढंग के विज्ञान को हम जानते हैं, लेकिन आत्मविज्ञान को नहीं जानते। कल्याण का जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, जिस ज्ञान को हम विशेष ढंग से समझ रहे हैं, जिस विषय को, तो वो उसका विज्ञान है। भौतिक विज्ञान अनेक ढंग के हैं, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, बर्तन, मशीनें, अनेक चीज़ों का निर्माण, उसका जानना, उसके मैकेनिकी सिस्टम को समझना, तो ये सब उसका विज्ञान है। और गाना बजाना ये भी एक विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति गावे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब विधिवत सुर ताल और आवाज़ का लय मिला करके व्यक्ति गाता है तो वही बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हर चीज़ में एक व्यवस्था चाहिए। चीज़ें वही हैं, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, सरिया आदि, लेकिन जब एक विज्ञान पूर्वक विशेष ढंग से मकान को बनाया जाता है तो वही रहने लायक होता है। ऐसे कोई बना दे, बाहर आके गिर जाएगा, दबने का डर रहेगा और रहने लायक नहीं रहेगा, और रहने लायक भी हो जाएगा तो हवा प्रकाश नहीं मिलेगा, कब्र जैसा लगेगा। कपड़ा वही है, लेकिन जब एक उसको कारीगर बनाता है विशेष ढंग से तो बढ़िया पोशाक परिधान बन जाता है, पहनने में सौंदर्य को हमारे बढ़ा देता है। और बिना ढंग के कोई सिल दे तो कैसे लगेगा? कहेंगे कहाँ के फुहड़ आ गए हैं, ये क्या पहन करके। इसी प्रकार भोजन, दाल चावल आदि को कोई भी बना सकता है, लेकिन एक विशेष ढंग से जब कुशलता पूर्वक हर चीज को, कितना चावल में कितना नमक, कितनी हल्दी और कितना तेल, कितना और चीज़ें डालना चाहिए, विशेष समझबूझ सावधानी के साथ बनाता पकाता है, तब वही भोजन स्वादिष्ट होता है। और जब चीज़ें वही हैं, बनाने का ढंग नहीं है, तो फिर वही चीज़ें खाने का मन नहीं होता है। तो विज्ञान, बाहरी विज्ञान को तो बहुत लोग जान लेते हैं, लेकिन ये जीवन भी एक विज्ञान मांगता है। इसमें हमारी कला होनी चाहिए कि कैसे इसको जिया जाए। तो उसको जीने का ढंग, कैसे सोचें, कैसे देखें, कैसे बोलें, कैसी संगति में रहें, इंद्रियों का कैसे उपयोग करें, कैसे सोएं जागें, किन लोगों के पास बैठें उठें, और मन में उठते हुए भाव, विचार, कल्पनाएं, ये विकार हैं, ये लाभकारी हैं कि हानिकारी हैं, और सद्गुणों की क्या विशेषता है, उनको कैसे अपनाया जाए, इन सब का एक सिस्टम देना, उपयोग करना, यही तो विज्ञान है, यही तो अपने आप को देखना है। तो साहब कहते हैं आप जियत लखो, अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ फंसा हूँ, मेरे दुख क्या हैं, कैसे मिटेंगे, मनन करें। फुर्सत कहाँ है साधक को? जो विचार करता है, जो साधना के पथ पर चलता है, उसको फुर्सत नहीं है।
क्यों अनावश्यक काम करे, अनावश्यक बात बोले और निठल्ला बैठा रहे। पहली बात तो अपने बंधनों को पहचाने, दूसरी बात है अपने कल्याण के साधनों को देखे। बंधनों को पहचान करके उनका त्याग करना है, कल्याण के साधनों को पहचान करके उनको ग्रहण करना है, और फिर अपने स्वरूप को पहचाने कि मेरा स्वरूप अजर अमर अखंड अविनाशी है, देह से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, पदार्थों से भिन्न है, और मैं पूर्ण काम, नित्य काम, प्राप्त काम हूँ। मुझे बाहर से अलग से कोई चीज़ पा करके तृप्त होने की बात नहीं है। मेरे अंदर मेरी मूल वस्तु है, मैं ही वह हूँ। बस बाहर की चीज़ों से, प्राणी पदार्थों से जो मेरी आशा अपेक्षा बनी हुई है उसी को त्याग दूं और अपने आप पर पूर्ण श्रद्धा हो और विश्वास रख करके समर्पित हो जाऊं। बस यही अपने आप को देखना है और देख करके उसका लाभ लेना है। दूसरी बात है आप ठौर करो। ठौर ठिकाना, जगह, स्थान, मुकाम बनाना। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, घर ना हो, भटक रहा हो संसार में यत्र तत्र, कहीं किसी के घर में रह लेता हो, कभी किसी के घर में, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं धर्मशालों में, कहीं स्टेशन पर, तो कहीं रास्ते में। कितना वो दुखी होता है ना। कहीं उसको अस्थाई जगह न मिलने के कारण दर दर भटकता है, परेशानी होती है, लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई ज़मीन का भूखंड खरीद लेता है और उसमें नहीं बड़ा मकान, छोटा ही सही, झोपड़ी ही सही बना लिया, अपना उसका हो गया, और जब उसमें आकर के रहने लगता है तो कितना आनंद उसे आता है। और फिर झोपड़ी नहीं, जब किसी को पक्का पोख्ता मकान मिल जाता तो क्या कहना, आनंद का ठिकाना नहीं। लेकिन बाहर का कितना भी पक्का पोख्ता मकान और जिसे अपना कहा जाए, अपनी ज़मीन में कहा जाए, रजिस्ट्री उसको हम कराए हैं उसे कहा जाए, वह भी आध्यात्मिक ढंग से देखा जाए तो अपना नहीं है, वह भी छूटने वाला है। लेकिन साहब जिस मकान के लिए संकेत करते हैं, जिस अपने ठौर ठिकाने के लिए संकेत करते हैं, वह ऐसा है कि कभी छूटने वाला नहीं है, और वह है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप भवन। जब तक हम देह बुद्धि रखते हैं, भोगों की बुद्धि रखते हैं और पदार्थों पर विश्वास करते हैं, तब तक हम अपने भवन से अपरिचित हैं। और देह बुद्धि से, पदार्थ बुद्धि से, भोग बुद्धि से जितना जितना हम उठते जाते हैं और आत्म परिचय हमारा होता जाता है और इंद्रियों में संयम साधना बढ़ती जाती है, उतना उतना हम अपने अस्थाई भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। और ये साधना करते करते, गुरु संतों की संगत में रहते रहते, सत्संग का आधार बनाए रखते हुए ये संभव है। दीर्घकालीन साधना का ये परिणाम है। बोध विचार में जितना हम रहेंगे उतना अपने अस्थाई मुकाम को पाएंगे। झटके से नहीं होता है, धीरे धीरे। यतयः क्षीण दोषाः अंतः शरीरे यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। ये ऋषि कहते हैं, उपनिषद का ये वचन है, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ऋषि कहते हैं सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। धीरे धीरे सम्यक ज्ञान पूर्वक, पूरी तरह से समझदारी पूर्वक, यथावत किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है, किसी बात का, तब काम बनता है। तो सम्यक ज्ञानेन, अपने स्वरूप के बारे में सही ढंग से ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। हम ये ना माने कि ये क्षणिक है, ये अंश है और ये किसी के द्वारा बनाया हुआ है, ये पदार्थ है, ये जड़ है। ऐसा नहीं, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। बल्कि सम्यक ज्ञान यह है कि यह अभौतिक है, देह से भिन्न है, ये नित्य है, ये ज्ञान स्वरूप है, ये अजर अमर है। क्योंकि इसका जैसे अनुभव बचपन में हो रहा था, अपने आप के बारे में हूँ,
किशोर अवस्था में भी हो रहा था, जवानी में भी हो रहा है, बुढ़ापे में भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई नित्य सत्ता है। तो इस प्रकार से विचार विवेक पूर्वक जब पूरी तरह से हम समझ लेंगे स्वरूप के बारे में और सत्संग में जाकर के निर्णय करा लेंगे, तब यही सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञानेन अब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन हो, क्योंकि ज्ञान तो हमारे जानकारियों को बढ़ाएगा। स्वरूप के बारे में, शरीर के बारे में जानकारियां विशेष तरह से उसकी समझ को हमें दिलाएगा सम्यक ज्ञान। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है वो आचरण है, और उसमें हमें टिके रहने के लिए वो ताकत देगा। जो आचरण हमारा मजबूत रहेगा तो हम साधना के पथ पर टिके रहेंगे। जैसे धन कमाना और धन को बनाए रखना, ये दो बातें हैं। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को सुरक्षित बचाए रखना भी एक कला है। धन कमाना भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसकी कैसी हिफाजत किया जाए, उसकी कैसी सुरक्षा किया जाए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो इसको भी जानता है, कला किस ढंग से खर्चा किया जाए कि काम भी होता रहे और पैसा हाथ में बना भी रहे, तो वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारे अंदर से हमें मजबूत बनाता है। तो ब्रह्मचर्येण नित्यम, और नित्य के लिए ये साधना चलती रहे, क्षणिक अवस्था नहीं होनी चाहिए इसकी। हम जो सम्यक ज्ञान, स्वरूप ज्ञान के बारे में चल पड़े हैं जानने, समझने, मानने के लिए, वो थोड़े दिन करें और छोड़ दें तो फिर भटक जाएंगे। और उस रहनी आचरण का पालन थोड़े दिन करें और फिर छोड़ दें तो फिर सब गड़बड़ झाला हो जाएगा मामला। तो नित्यम विशेषण लगाते हैं ऋषि, विशेषण जरूरत है इसकी सदैव के लिए, जीवन भर के लिए। तो नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। अंतः शरीरे, शरीर के भीतर, अंतःकरण में, ही शुभ्रो, वो ज्योतित आत्मा चमकदार, शुभ्र माने चमकदार होता है। यम पश्यन्ति, उसको देखता है, वही देखता है। कौन देखता है? यतयः, यत्नपूर्वक, धीरे धीरे, व्यवस्था और सावधानी, सजगता पूर्वक जब उसको कोई देखता है। यतयः क्षीण दोषाः, दोषों को क्षीण करते हुए, जब साधक अपने विकारों को नष्ट करते हुए, सतत सावधानी पूर्वक, श्रद्धा भक्ति रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सम्यक ज्ञान का आचरण, पालन और अनुभव करते हुए जब साधना पथ में चलता है, तब आत्म साक्षात्कार करता है। तो ये आत्म साक्षात्कार की कैसी प्रक्रिया है, ऋषि इस मंत्र में बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं। वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। उसके बाद फिर कहते हैं ठौर करो, अपने ठौर को देखो। और तीसरी बात कहते हैं कि मुए कहाँ घर तेरा। मुए, मरने के बाद कहाँ हम विश्राम करेंगे? हमारा घर क्या होगा? आज का घर तो है, कोई कौशाम्बी में रहता है, कोई इलाहाबाद में रहता है, कोई मंझनपुर में, तो कोई दिल्ली में, कोई अयोध्या में, और कोई और कहीं कहीं रहता है। सब अपनी अपनी जगह को माने हैं कि ये हमारी जगह है, स्थान, शहर, कस्बे, गांव। तो ठीक है, आज ये शरीर के रहने की जगहें तो हैं अलग अलग सबकी, लेकिन ये सोचो कि आज कल में यह शरीर छूट जाएगा तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, और मैं और शरीर अलग अलग है, तो शरीर नष्ट होने के बाद मैं कहाँ रहूँगा? ये विचारणी है, और जब तक इसका विचार नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो साहब कहते हैं मुए कहाँ घर तेरा, शरीर छूटने के बाद तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? शरीर जहाँ है, जब शरीर रहते रहते जहाँ हम हैं, मरने के बाद भी वहीं रहेंगे। कहाँ हैं आज? देखो ना अपने मन में झांक करके। ये शरीर की जगह की बात यहाँ नहीं कही गई है कि हम अमुक घर में हैं,
बड़े घर में हैं कि छोटे घर में हैं, और झोपड़ी में हैं, गद्दे पर हैं कि ज़मीन पर हैं, ये बात नहीं है। अपने मन में देखो, मेरा मन कैसा है। अगर मन मलिनताओं में है, विकारों में है, गंदगी में है, तो फिर हम बाद में भी गंदगी में रहेंगे। आज मलिनताओं में नहीं बल्कि पवित्रता में है, ज्ञान में है, भक्ति में है, श्रद्धा में है और स्वरूप में है, गुरु संतों के पवित्र विचार और वातावरण में है, और अंततः सारी इच्छाएं, कामनाएं और अपेक्षाएं छोड़ करके नित्य स्वरूप में निमग्न रहते हैं, और इसी का दीर्घकालीन अभ्यास बना करके इसी की आसक्ति हमने बना लिया है। देखिए, सांसारिक आसक्ति और स्वरूप की आसक्ति, ये दो बातें स्वामी शंकराचार्य ने इसके लिए कहा है। उनका मूल वचन तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव है कि जैसे मनुष्य को पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, घर धन के लिए, शरीर के लिए, भोगों के लिए आसक्ति है, ऐसी ही आसक्ति इन सब को छोड़ करके स्वरूप के लिए हो जाए तो वो मुक्त हो जाए। स्वरूप की आसक्ति कहाँ होती है? निरंतर उसका स्मरण बने रहना और उसी की प्रियता बने रहना, उसी के लिए लालायित रहना, उसी में ठहरने के लिए उत्सुक रहना, ये स्वरूप की आसक्ति है। उसके लिए हम सोचें, रात दिन उसके लिए मनन चिंतन करें। एक पादरी थे, वो गिरजाघर में बैठ करके उपदेश किया करते थे, प्रवचन सत्संग उनका चलता था। तो एक बार की बात वे अपने श्रोताओं से कहे, स्वर्ग का वर्णन करते हुए कि देखो, जब मैं स्वर्ग का वर्णन करूं तब आप लोग यही कहना, हाँ हाँ यही है, इसे ही हम चाहते हैं और यहीं पहुंचना चाहते हैं, इसी के लिए हमने यहाँ पर आकर के आपकी बातें सुनने के लिए सोचा है, और यही सुखदायी है, यही आनंददायी, यही चाहते हैं हम। तो जैसे स्वर्ग का वर्णन आवे तो आप लोग ऐसा सोचिएगा, ऐसा बोलिएगा। तो जब वे स्वर्ग का वर्णन करने लगे तो सब ऐसा बोलने लगे, तो एकदम अलग वहाँ की समा हो जाती थी। लेकिन एक व्यक्ति ने जब पूछ लिया, बीच में तर्क कर लिया कि महाशय, अगर स्वर्ग का वर्णन आवे तो ऐसा हमें बोलना है, लेकिन नरक का वर्णन आ जाए तो क्या बोलना है? कहा, अरे वहाँ बोलना कुछ नहीं है, चुपचाप खिसक जाओ, वहाँ से आगे बढ़ जाओ, वहाँ बोलना नहीं है। अरे वो नरक अपने आप में महादुखदायी है, उसमें कहना वहना क्या है? बस तुरंत वहाँ से जल्दी बाहर निकलने की सोचो। बिना बोले, बिना कुछ सोचे, बिना उसको देखे और बिना चर्चा किए आगे निकल जाओ। ऐसे ही ये संसार है। हम लोगों के लिए इससे शिक्षा मिलती है कि ये कांय भाएं राग द्वेष से, मोह ममता से, आसक्ति अहंकार से भरा संसार है। इसमें ज़्यादा मन को ना लगाओ, इसमें ज़्यादा ना डूबो, इसका ज़्यादा वर्णन ना करो, इसका ज़्यादा व्यवहार ना करो। अब है संसार, प्रारब्ध जब तक है, शरीर जब तक है, तो इससे जल्दी से निकलने की चेष्टा करो, बारंबार इससे निकलने की, आगे बढ़ने की। यहाँ ज़्यादा मन को फैलाओ नहीं। और स्वर्ग सत्संग में स्वरूप ज्ञान की बात, साधना की बात, संयम की बात, त्याग की बात, भक्ति की बात और स्वरूप स्थिति की बात, मोक्ष कल्याण की बात आवे, तब अपने मन को ठहरा दो। हाँ यही चाहते हैं, यही मेरा अपना धन है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मुझे प्रिय है, इसी के लिए गुरुजनों ने उपदेश किया है, इसी के लिए हम घर द्वार छोड़े हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? तो आप ठौर करो। सदगुरु कहते हैं कि अपने ठौर को पहचानो। तो यही तो ठौर है, इसी के लिए तो सदगुरु उपदेश देते हैं। तो इस दूसरी पंक्ति में बड़ा मार्मिक भाव है। आप जियत लखु, अपने आप को जीते जी, शरीर रहते रहते पहचानो। जियत न तरहु मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे, अगहि पर तीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरे। जीते जी अगर नहीं अपना उद्धार करेंगे तो क्या तब चेतिहो जब तजिहो प्राण, शरीर छूट जाएगा तब कल्याण करेंगे। जीते जी काम करना है, अपने मंजिल मुकाम को पहचानना है। तो आप जियत लखु, आप ठौर करो, अपने ठौर को पहचानो, देखो, पहुँचो, विश्राम करो। अब मुझे कहाँ घर तेरा, और यह भी सोच लें
कि मरने के बाद कहाँ होगा। जैसे आशा वैसे बासा। आज जो हमारे मन में है इच्छा, कामना, जिसके लिए ज़्यादा हम लालायित हैं और मन में जिसके लिए रात दिन हम उसी का गुणानुवाद करते हैं, वही मरने के बाद भी होगा। शराबी शराब के बारे में सोचता है तो सोचते सोचते शराब की दुकान पर पहुंच जाता है। जुआड़ी जुआ के बारे में सोचता है तो जुआ की जगह में पहुंच जाता है। मुकदमेबाज मुकदमा की बात सोचता है तो कचहरी पहुंचता ही रहता है, पहुंच ही जाता है। सत्संगी सत्संग के बारे में सोचता है, उसका लाभ निश्चय है तो सत्संग में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जो स्वरूप के बारे में, स्वरूप स्थिति के बारे में सोचेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसी का लक्ष्य बनाएगा और उसी में वो रात दिन जिएगा तो मरने के बाद वहीं रहेगा। ये शरीर तो पपड़ी है, पपड़ी। सोचो, ये धरती निरंतर घूम रही है, प्रति सेकंड सैकड़ों किलोमीटर की दर से ये घूम रही है और शरीर उसी के साथ घूम रहा है। और जीवन मुक्त का शरीर जब छूट जाएगा तो शरीर को लेकर के पृथ्वी तो चली गई बहुत दूर और आत्मा तो एक रस है, वो अचल है, अविनाशी है और आत्मा अपने आप रह गया। इस ढंग से ये एक मोटा अर्थ है, स्थूल तरीका है समझने का। तो इस ढंग से भी हम समझें कि जीव को उस समय रहने के लिए कौन सी जगह रह जाएगी। शरीर को तो लेकर के पृथ्वी चली गई, अब आत्मा को कौन ढोएगा। आत्मा को वहन करने वाला कोई नहीं है। मेरे अपने कर्म हैं और मेरे कर्मों में इतनी प्रचंडता है, निष्कामता, अनासक्ति की, कि अब वहाँ पदार्थ, विषय, संसार की कोई पहुँच ही नहीं रह गई। मैं निरंतर स्वरूपाकार वृत्ति में रहता हूँ, वृत्ति का लय। अब वृत्ति भी समाप्त हो गई, अपने आप में रहता हूँ। तो मेरा अपना आपा में कोई पदार्थ है ही नहीं, तो अब पदार्थ में कहाँ मुझे ठहराव होगा, स्वरूप का ठहराव होगा। कोई चीज मूल वस्तु है, उसको धोते धोते इतना ज़्यादा धो दो कि बाहर का कोई उसमें आवरण रह ही ना जाए, तब बचेगा क्या। उसका अपना मूल स्वरूप बचेगा और वही रह जाएगा। ऐसे ही धोते धोते मन से मनन करते करते, चिंतन करते करते हम सब को खारिज कर दें। ध्यान में क्या किया जाता है, पहले तो भावाकार वृत्ति बनाई जाती है कि मैं शरीर नहीं, घर नहीं, धन नहीं, परिवार नहीं, रिश्ते नाते नहीं। उसके पश्चात इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, इच्छाएं नहीं, कामनाएं नहीं। उसके पश्चात ये नहीं के बाद फिर आखिर हूँ क्या मैं। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, एक रस, नित्य, पदार्थ रहित, शरीर रहित। अरे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य चीजों की अपेक्षा से स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, वो अकथ्य है। इसीलिए साहब ने जगह जगह कहा है कि है कछु रहनी गहनी की बाता। ये रहनी गहनी की बात है। इसको जो साधना में प्रवेश नहीं किया, सत्संग में गया नहीं है, संत गुरुजनों के पास फटका नहीं है, सेवा सत्संग में मन दिया नहीं है, तो वो नहीं समझ सकता है। ये पदार्थ नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई चीज़ों के बारे में उठापटक रख रखाव की बात नहीं है। ये अलग चीज़ है। आत्मा अभौतिक है। भौतिक और अभौतिक बड़ा अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक चीज़ें, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चाहे जितना बड़े विज्ञान को हम जान लें, लेकिन सब भौतिक विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है। और उस सब को छोड़ करके जब आत्मा की तरफ लक्ष्य देंगे, स्मरण, चिंतन, मनन, साधना और संयम, इंद्रियों का प्रयोग, मन का प्रयोग उधर करेंगे और फिर इन सबके प्रयोगों से भी हट करके प्रयोग करने वाले का जब निर्धारण करेंगे, चिंतन करेंगे, और चिंतन को भी छोड़ करके फिर एक दशा ऐसी आती है कि शांत, वो मैं हूँ। ये अचिंत है,
अवोपदेश है, उसी के लिए तो कहा है उपनिषद में, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। जहां पर प्रपंचों, जहां पर संसार की यात्रा खत्म होती है, वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जब तक हमारे मन में संसार रहेगा, तब तक आत्मा का प्रवेश, आत्मा का स्मरण, आत्मा का अध्याय पन्ना खुलेगा ही नहीं। तो प्रपंचों का उपशमन, तब शांतम, प्रपंचोपशमम शांतम, वो अद्वैत, दूसरा रहित है, वहां द्वैत रहित है। वो द्वैत क्या होता है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, पंच विषय, भोग, पदार्थ, ये सब द्वैत हैं। अद्वैत रहित है वो, अद्वैत, अद्वैतम। चतुर्थम, चतुर्थ से ऊपर है। चतुर्थ क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन में वो आने वाला नहीं है, चित्त में आने वाला नहीं है, बुद्धि से सोचने वाला नहीं है, अहंकार, उसका स्वीकार किसी ढंग से उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही है। ऐसा कैसे कहेंगे? यही है, वही है, ते तो चीज़ों के लिए हम कहते हैं। इसको केवल अनुभव, स्वयं में साक्षात्कार होता है। सब इंद्रियों का व्यवहार बंद करके, कान से नहीं सुन सकते, आंख से नहीं देख सकते, मन से नहीं सोच सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, उसकी गंध भी नहीं आती है। तो इस प्रकार वो अद्वैत है। चतुर्थम मन्यन्ते, मनन भी उसका नहीं होता, मनन से भी वो ऊपर है। किसका मनन करेंगे? पांचों विषयों का मनन करेंगे, पदार्थों का मनन करेंगे और दृश्यों का मनन करेंगे। दृश्य मनन होता है, लेकिन चिंतन तो करना पड़ता है, मनन तो करना पड़ेगा। तो मैं पदार्थ नहीं हूँ, आत्माकार वृत्ति की तरफ चलें, मनन मतलब सद्गुणों का मनन करें तो उसके निकट पहुँचेंगे। और सद्गुणों, जब स्वरूप स्थिति होती है तो सद्गुणों का मनन भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है, बस ठहराव होता है। तो ये है मन्यन्ते, मनन से भी ऊपर की दशा। सा आत्मा सा विज्ञेयः, वही आत्मा है, वही विज्ञाता है। तो ऋषि हजारों साल पहले, जब संसार चारों तरफ से भौतिक विज्ञान से शून्य था, उस समय भी आध्यात्म का विज्ञान कितना गहराई से सोचा जा रहा था। ये विज्ञान सदैव से है, और आज भी अगर हम इसको न सोचें तो भौतिक विज्ञान बढ़ा चढ़ा होते हुए भी आत्मविज्ञान एकदम जहाँ के तहाँ सिसकते रहेगा। इसकी परंपरा नहीं चलती है, इसका कोई, इसीलिए तो कहा गया विहंगम मार्ग, कोई पद चिन्ह छोड़ के यहाँ नहीं जाने वाला है। एक ज्ञानी साधक साधना करके मुक्त हो गया, उसका कोई पद चिन्ह नहीं है, किस तरीके से, किस रास्ते से चला और मुक्त होकर के कहाँ पर ठहरा है, क्या आधार है? दूसरा कोई मुक्त चाहे तो वही रहनी अपनावे करे, तो दूसरे के लिए कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए इस पथ पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और पदार्थ विज्ञान जो होता है उसकी एक परंपरा, लंबी श्रृंखला चलती है। कि आज जो एक साइकिल दिख रही है, सबसे पहले किसी ने सोचा कि पहले तो बिना पहिए की गाड़ी होती थी, घसीटते थे लोग, एक को बैठा के दूसरा घसीटता था। तो जमीन खुद जाए, चीज घिस जाए तो बैठने वाला थोड़ी देर यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, 10-20 मीटर 50 मीटर तक घसीट सकते थे, और क्या कर सकते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि इसमें पहिया लग जाए तो हम दूर चल सकते हैं। तो पहिया बनाए तो कैसे पहिया हो? तो चौकोर पहिया बनी। अब चौकोर पहिया किसी गाड़ी में लगे तो कैसे, बड़ा बेढोल बेकार और बहुत उठा पटक उसमें होता था। तब लोगों ने सोचा कि गोल पहिया होती तो बड़ा अच्छा रहता, तो ये जो उठा पटक हो रहा है अच्छा होता, तो गोल पहिया बनी। अब लगावें कैसे? तो इस प्रकार से धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा। बहुत लंबी परंपरा के बाद सोचते सोचते साइकिल बनी। फिर साइकिल में सोचे इसमें मोटर फिट हो जाए अगर, तो ये अपने से चलेगी, ये बस संभालना रहेगा। तो मोटर फिट कर दिए, अब वो तेज चलने लगी। फिर सोचे कि इसमें घेरा चारों तरफ अगर बन जाए तो पानी भी बरसे, धूप भी लगे तो हवा भी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत ना होगी। तो उसी मोटर को फिर बड़ी करके कार में फिट कर दिया गया। और फिर सोचे कि अगर इसी मोटर घेरा युक्त को
हम और कुछ सिस्टम दे दें, पंखा उंखा लगा दें तो हवा को क्रॉस करेगी, तो ये उड़ भी सकती है। तो हेलीकॉप्टर बन गया, और उसमें विज्ञान का सिस्टम दिए और बड़े पावर दे दिए, हवाई जहाज बन गया। ऐसे विज्ञान देखो परंपरा से चली है ना, अचानक नहीं कुछ हुआ है। लेकिन जीवन मुक्ति, इसकी कोई परंपरा नहीं, ये देखने दिखाने की कोई चीज नहीं है, कोई देख भी तो नहीं सकता है इसको। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई ये है बहुत रहस्यात्मक, है बहुत महत्वपूर्ण और सबके लिए उपयोगी है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जब स्वयं मनन चिंतन करेंगे तब इसका लाभ मिलेगा। अब बहुत जरूरी है इसका लाभ प्राप्त करना, क्योंकि पदार्थ विज्ञान हजार सुविधाएं, लाखों सुविधाएं उपभोग करने के बाद भी आज शरीर छूट जाएगा, सबसे हमारा नाता टूट जाएगा, और फिर हम जन्मेंगे। कैसे जन्मेंगे? जैसी इच्छा कामना वासना होगी, पदार्थ के हिसाब से नहीं कि आज हम रबड़ी चाट रहे हैं और महलों में रह रहे हैं तो फिर हम जन्मेंगे तो फिर उसी महल में आएंगे। ऐसा रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है। ये जन्म मृत्यु का हिसाब किताब कर्मों के आधार पर होता है, और जैसे जन्मेंगे अपने कर्मों के अनुसार ऊंच नीच जगह पाएंगे, और सब किया कराया पूर्व का 10, 20, 50, 100 साल का होता है और छुटा, और फिर आज हम पूरे नए हिसाब से जन्म शरीर धारण करेंगे, सुख दुख पाएंगे, और ये बारंबार चलता रहेगा। और अगर उत्तम जीवन संस्कार स्वभाव न अपनाए तो ऐसी निकृष्ट जगहें मिल जाएंगी कि आज जो बड़े महलों में रह करके सुख सुविधाएं ऐश्वर्य आराम से जीने वाले, कल उनका सब कुछ चौपट हो जाएगा। मिट्टी में, कीचड़ में, नाली में, गंदगी में रहने के लिए विवश हो जाएंगे वे। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप ठौर करो मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। ये आज का जो अवसर है, स्वस्थ शरीर, सद्बुद्धि, गुरु संतों की संगति, सदगुरु कबीर का स्वच्छ साफ पवित्र अंधविश्वास अज्ञान रहित सिद्धांत, और संत गुरु, ऐसे हमें जो बढ़िया मन मिला हुआ है, ये स्वच्छ वातावरण। देखो हम लूले लंगड़े होते तो हमारी क्या दशा होती, ये काम ना हो पाता, शायद बहुत विघ्न होता। अंधे बहरे होते तब भी बड़ा विघ्न होता, लकवा लग गया होता तो पड़े रहते कांकते कराहते। देखो आज बढ़िया है, शरीर की स्थिति अच्छी है, और साधन भजन का मौका मिला हुआ है, गुरु संतों की संगत है, और ये विचार मन है ऐसा, तो साहब कहते हैं कि इसका सदुपयोग करो। आज का अवसर चूक जाने के बाद काम नहीं हो पाएगा, इसलिए खूब इसका मनन चिंतन करें। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, अंतिम में कोई नहीं होगा। किसके भरोसे पड़े हो? ये परिवार, घर, बच्चे, धन, ये शरीर भी साथ नहीं देगा तो और कौन साथ देता है? देखते देखते सब हमें मक्खी की तरह, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक देते हैं। ऐसे ही आज जब तक शरीर है, जवानी है, ताकत है, धन है और थोड़ा दिमाग की शक्ति है, तो हमसे लोग चिपके हैं, लगे पगे हैं। 4 दिन में ये सब छूट जाने वाले हैं। शरीर की जवानी चली जाएगी, सौंदर्य गायब हो जाएगा, और रुपए पैसे भी ये कितना दिन साथ रहते हैं, ये तो आते और चले जाते हैं। और शरीर भी, इसकी ताकत भी छीण हो जानी है, बुढ़ापा आ जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, बदल जाएगा। और अगर हमने जवानी रहते रहते धन नहीं कमाया तो बुढ़ापा में दुख होगा, और जवानी रहते रहते साधना नहीं किए तो बुढ़ापा पश्चाताप, शिकायत, दुख से भर जाएगा। इसलिए ये जवानी का बड़ा सदुपयोग, बड़ा महत्व है इसका, इसलिए खूब इसका अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए। तो अंतिम में कोई होगा नहीं, ये प्राणी पदार्थ, चीज और लोग। और कहाँ कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं बड़ी करुणापूर्वक कि भाई सावधान रहो, ये काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। काल का घेरा 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो है शारीरिक मौत का घेरा, क्षण क्षण मृत्यु हो रही है। कोई ना सोचे कि हम 70 साल, 80 साल, 100 साल बाद ही मरेंगे, क्योंकि अन्य लोग भी बहुत जीवित रहते हैं। कोई जानता है कब तक है प्रारब्ध? और
और फिर क्षीण हो ही रहा है सब समय। बचपना क्षीण हो गया, किशोरावस्था बदल गया, चला गया। खोजने जाएं हमारी किशोरावस्था का वो रूप, वो सौंदर्य, वो हाव भाव कहाँ है? पता ही नहीं चलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जवानी भी चली गई जवानी, और जो आज है ये अधेड़ या बुढ़ापा जो भी कहें, यह भी कितने दिन रहेगा। और फिर देखो, ये शरीर भौतिक चीज है, और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको हम देख पाते तो पता चलता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस आदि अनेक सूक्ष्म कणों का ये उड़ता हुआ एक समूह है मात्र बस। प्रतिक्षण इसमें लाखों परमाणु प्रवेश करते हैं और प्रतिक्षण लाखों परमाणु निकलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है। हर चीज कांपता हुआ केवल एक धुएं के धौरहरे की तरह है। अवैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर के प्रत्येक कण बदल जाते हैं। अगर हम 50 साल के हो गए हैं तो 7 बार हमारा शरीर बदल गया है, और हम माने बैठे हैं कि ये हमारा शरीर है। और कितनी बार बदल गया? इसलिए ये शरीर वरीर भी नहीं है। तो ये शरीर निरंतर छूट रहा है। और मौत का भय भी क्या, क्यों डरते हैं कठिन काल को घेरा से? अब जब शरीर छूटता है, रोग बीमारी है तो बात अलग है थोड़ा सा, लेकिन जब तक रोग बीमारी है तो शरीर रहता है, तब तक दर्द होता है। और रोग बीमारी में भी जैसे शरीर छूटा तो दर्द भी छूटा। तो रोग बीमारी में भी मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मृत्यु बड़ी सहज होती है। अक्सर लोग जब शरीर छूटने लगता है तो सहज नस नाड़ियाँ ढीली होती जाती हैं और शरीर शिथिल होता जाता है और शांत पड़े रह जाते हैं। हो गया, काम खत्म। तो डर किस बात की? जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना, और जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से? कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है, वो डरने लायक है, वो है वासनाओं की मौत। मतलब अगर वासनाएं आ गईं, मनोविकार आ गए तो मौत आ गई हमारी। और वो काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। और वो जो है अगर हमारे मन में, तो बारंबार वो मौत का हमें शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जन्म होगा। इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के आधार पर शरीर का जन्म होगा, और जब जन्म लिए तो मरना भी होगा। एक जन्म का मतलब ही है कि आए हैं सो जाएंगे, या जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, और जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। सदगुरु कबीर के तो हर विषय पर सैकड़ों सैकड़ों वचन हैं। अनेक विषयों पर तो सैकड़ों वचन हैं, बहुत विषयों पर दर्जनों दर्जनों वचन हैं। सदगुरु कबीर लंबी अवधि पाए थे, और वे साधना करने वाले एक साधक थे, और बहुत बड़े उपदेष्टा थे, ज्ञानी थे। तो लोगों में जीवन भर वे शिक्षा उपदेश भी करते रहे। तो उपदेश क्या करते हुए? यही स्वरूप ज्ञान की बात, साधना की बात, संयम, त्याग, वैराग की, कल्याण की बात। तो जहाँ जैसे जाते थे, जब जैसे संयोग और लोगों का स्वभाव, उनकी आवश्यकताएं होती थी, खट से वही बातें आ जाती। तो घूम घूम करके अनेक ढंग से, अनेक उदाहरणों से संयुक्त उनके साधना परक वचन हैं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कठिन काल को घेरा। काल का घेरा जबरदस्त है। एक है मौत का, वह भी दुखदाई है, इसलिए मौत आने के पहले अपने आप को पहचान लेना चाहिए। और दूसरा है कि मन का विकारों में पतित होना, भटक जाना, तो यह भी एक बहुत दुखदाई है। अशांति, दुख, पीड़ा, चिंता, क्लेश का अनुभव इसी से होता है। इसलिए आखिर जीते जी शरीर में रहते रहते भी हम प्रसन्नता चाहते हैं, तो उससे छुट्टी लें। तो यह पद छोटा सा है लेकिन बहुत सारगर्भित है, गागर में सागर की तरह। साहब कहते हैं अपने बंधनों को पहचानो और उसका त्याग करो, और जीते जी यह काम करो, और अपने ठौर को देखो कि कहाँ विश्राम मिलेगा, मरने के बाद कहाँ हम रहेंगे, यह भी सोचो। और आज अगर ये काम ना किए तो अंतिम में कोई मुकाम और सहयोग मिलने वाला नहीं है कहीं से। कबीर साहब जी कहते हैं कि काल का घेरा जबरदस्त है, और काल का घेरा एक शारीरिक बुढ़ापे की अवस्था भी कठिनाई की है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है मन का विकारों में फंसे रहना, ये बहुत दुखदाई है। तो इन सब से निकल करके
हमें स्वरूप की तरफ लौटना होगा, स्वरूप स्थिति का काम करना चाहिए, और वो निरंतर साधना और आत्मचिंतन आत्मस्थिति से संभव है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।